हे गाइस, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्वा रीजिया और हमारा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, पिछली क्लासेस में हम केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल कर चुके हैं और केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल से आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाता है अगर आप सभी को एनालाइज करो कि यहाँ पर ये मेटल एक स्ट्रॉन्ग रिएक्टिवनेस शो कर रहा है, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब बेसिकली आपको कंपैरिजन शो हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। बट बिफोर वी गो टू दैट टॉपिक, हम डिस्कस कर लेते हैं एक्वा रीजिया। ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को तैयार कैसे किया जाता है? सॉल्यूशन क्या होता है? आपने चीनी और पानी को मिलाया, आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? एक सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन मतलब कि एक होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब कि आप उसको कहीं से भी सैंपल लो, उस सैंपल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो थ्रू आउट सेम होंगे। तो ऐसा ही होता है आपका एक्वा रीजिया। बट ये सॉल्यूशन जो है आम चीजों का नहीं होता, इसमें बहुत ही दो स्पेशल एसिड्स को आपस में क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। कौन कौन सी एसिड्स हैं वो? एक आपका HCl और दूसरा आपका HNO3। ये दोनों आपको पता है कि एक मतलब दोनों ही बहुत ही रिएक्टिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मिनरल एसिड्स हैं, HCl भी और HNO3 भी। ठीक है, अगर मैं गोल्ड की बात करूं या प्लेटिनम की बात करूं तो ये मेरे इनर्ट मेटल होते हैं। सिल्वर भी काफी हद तक इनर्ट ही है। मैं इन मेटल्स को अगर एसिड में डालता हूं, HCl में डाल लूं, H2SO4 में डाल लूं, HNO3 में डालूं, तो ये मेटल्स जो हैं एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। बट अगर मैं एक सॉल्यूशन तैयार करूं जिसके अंदर ये दोनों एसिड्स हैं, HCl भी है और HNO3 भी है, इन दोनों का जो मिक्सचर है ये आपस में इतना मिक्स होने के बाद इतना ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है कि ये हमारे मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर, जिनको नियरली इनर्ट कहा जाता है, उन तक को अपने अंदर क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है। तो ये हमारा आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है? सॉल्यूशन है, जो कि हमारे एसिड से भी रिएक्टिविटी में क्या है? ज्यादा है। तो हमें ध्यान क्या रखना है? इनकी रेशो या इस प्रपोर्शन में ये मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, आपको 3 पार्ट्स लेने हैं और आई कैन से 3 लीटर्स ऑफ क्या लेना है? HCl लेना है, 1 लीटर ऑफ HNO3 लेना है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कितना होगा? 3 + 1 4 लीटर। तो 4 लीटर ऑफ क्या तैयार हुआ आपके पास? एक्वा रीजिया। इसको हमने स्पेशल नाम दिया हुआ है एक्वा रीजिया। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि गोल्ड और प्लैटिनम को भी क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूं जो मेरे साथ हुआ। ठीक है, मेरे रिलेटिव्स थे, वो गांव में हैं, उनकी रिहाइश जो है, घर जो है गांव में है। तो गांव में क्या है कि बेसिकली देवर ठग्स, एक कुछ ठग्स का ग्रुप था और वो क्या किया करते थे? डोर टू डोर जाया करते थे और लोगों से उनके ऑर्नामेंट्स लिया करते थे। अब आप बोलोगे सर, अगर कोई वाइज पर्सन है, कोई समझदार इंसान है, तो अपने ज्वेलरी किसी को देगा थोड़ी, किसी अननोन पर्सन को। बट उनके पास एक स्पेशल टेक्निक होती है। वो क्या बोलते हैं कि आप अभी अपने गोल्ड की ज्वेलरी दीजिए, हम उसको एक पानी के अंदर घुमाएंगे, काइंड ऑफ लिक्विड, और आपका जो गोल्ड है उसके ऊपर जो भी आपका जो करोजन वगैरह हो जाता है, जो थोड़ा बहुत ऐसा है कि प्रोलॉन्ग अगर आपका गोल्ड रखा रहे ज्वेलरी, तो उसकी शाइनी जो उसका जो लश्यर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप अगर किसी गोल्ड स्मिथ के पास जाएं तो वो उसको कुछ चार्जेस लेता है, 100 200 या 400 500 रुपीज लेता है, और वो उनको पॉलिश कर देता है या दोबारा से वो नए जैसे हो जाते हैं। अब आपको डोर टू डोर सर्विस मिल रही है, आपको घर पे सर्विस मिल रही है। वो इंसान क्या कर रहा है? आपसे चार्जेस भी बहुत कम ले रहा है, वो बहुत ही कम पैसे लेते हैं, 10 से 20 रुपए। कहां आपका काम हो रहा है 100-200 में, और कहां आपका काम हो रहा है 10 से 20 रुपए में। वो क्या करेगा? आपकी ज्वेलरी लेगा, उस सॉल्यूशन में घुमाएगा बहुत ही कम समय के लिए, और फिर आपको ज्वेलरी आपको वापस कर देगा। तो आपको लगेगा कि मेरे पैसे भी कम मिले लगे, राइट, और मेरा जो काम है वो भी हो गया, घर पे ही हो गया, तो यू विल बी हैप्पी। बट याद रखिएगा, जो ठग्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? एक्वा रीजिया यूज करते हैं। वो हमारे गोल्ड की ज्वेलरी को हमसे लेके उसमें कुछ सेकंड्स के लिए ही क्या करते हैं? घुमाते हैं और हमें अपना गोल्ड वापस कर देते हैं। और हमारा जो गोल्ड होता है, अगर आप उसको वे करोगे तो उसमें अगर 0.5 ग्राम का भी लॉस हो गया, जो कि इजिली हो भी जाता है। अब करंट जो रेट है उसमें आपका क्या है? 10 ग्राम आपका 40,000 का है, राइट। तो आपका 1 ग्राम कितना हुआ? 4,000 का। 0.5 कितना हुआ? 2,000 का। तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन्होंने क्या किया? 2,000 का गोल्ड आपसे क्या ले लिया? चुरा लिया। तो ऐसे वो लोग काम करते हैं। तो एक्वा रीजिया वो लोग यूज करते हैं इसको करने के लिए, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा अगर किसी और के साथ होता है तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि जो वो सॉल्यूशन है, पहले ये चीजें कॉमन थी, अब तो बड़ी अनकॉमन हो गई है।
नॉर्मल पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है, अवेयर हो गई है, तो वो इन चीजों से बच जाते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, मतलब ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि इसको हमारे जो रॉबर्स होते हैं वो यूज करते हैं गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी को निकालने के लिए, ठीक है। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता ही है, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, हमारे साइंटिस्ट ने भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको एनालाइज किया और उनके बेसिस पे ये इनका ऑर्डर बना दिया। इसको याद रखने का तरीका भी आपको पता ही है, काली नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, सिंपल सा है। इसमें कई बुक्स में निकल भी आ जाता है, तो फीके से नहीं पकाता है, आप निकल को SN और PB के बीच में लिख सकते हो, बट कई बुक्स में ये ऐसे दिया होता है, कई बुक्स में इसमें निकल भी डाल दिया जाता है। तो H के ऊपर आपको सारा ऑर्डर पता लग गया। रिएक्टिविटी सीरीज आपकी हेल्प करती है ये फिगर आउट करने में कि कौन सा मेटल जो है वो किस दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। आप इससे अपने केमिकल रिएक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकते हो या केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे इसकी फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये होती है हमारी एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, या फिर इसे कहा जाता है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।